गौ माता की, भारत माता की जय। अगर तुम्हें लगे कि हमने देश हित में, राष्ट्र हित में, धर्म हित में आज हमने ये पीसी करी है, ये कॉन्फ्रेंस करी है, तो भैया शेयर कर देना। शेयर किसी को ना कर सको, अपने चाचा ताऊ फूफा बच्चों भतीजों को इन सबको कर देना भाई। हाथ जोड़ के विनती केवल सनातनियों से। और अगर गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले ऊंचे पजामे वालों को अगर बुरी लगती हो तो भैया वो भी शेयर कर देना। किसी के बाप का डर नहीं है भाई। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारत के अंदर राम शोभा यात्रा ही नहीं निकालने दी जा रही, पथराव करा जा रहा है। हमें किसी इलाके में हिंदुओं, किसी इलाके में जहां पर ये ज्यादा है, ज्यादा मानसिकता के लोग, वहां पर हिंदुओं के दरबारे में पर्चे लग जा रहे हैं। अभी दिवाली के अंदर, होली पे तो देखते रहे हम लोग, होली पे ये लोग हमारे संग क्या कर रहे हैं। और अब तो दिवाली पे इन लोगों ने बच्चों पे, बेटियों पे, यहां तक कि हमारे बल्लमगढ़ के अंदर सनातनी बच्चों के उन्होंने कपड़े तक फाड़ दिए भाई साहब। वो कह रहे हैं यहां दिवाली नहीं बना सकते। और यहां तक थी भारत के अंदर हम वीडियो देख रहे हैं कि तुम दिवाली पे लड़ी नहीं लगा सकते भाई। राम और कृष्ण की भूमि पे भाई इस तरीके का होने लगा। और हिंदू अपने आप पे सोच रहा मैं 1000 करोड़ का मालिक हूं, मैं बड़ा बड़ा दादा, मैं बड़े बड़े चौधरी हूं, मैं 10-10 ऐसी में बैठा हुआ हूं, अपने आप पे ताकतवर मर्द समझ रहे हो। अरे मर्दों निकलो बाहर। तुम्हारा पैसा कश्मीर, कलकत्ता, कर्नाटक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, इन जगह में तुम्हारे पैसे और तुम्हारी गाड़ी कोई काम नहीं आई। अगर तुम्हारे कॉलोनी के अंदर अगर कोई कार्यकर्ता है और तुम्हारे कॉलोनी के अंदर ही अगर कोई 1000 करोड़ का हवाबाज है तो उस हवाबाज को लात मारो। उस कार्यकर्ता को पूछो कि भाई जो तुम्हारी बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा, और वो पूरी अपडेट दे रहा है तुम्हें। इस तरीके से भाई ने अभी बोली कि खालिस्तान के अंदर मंदिर पे हमला हो गया, भाई वो तो हम यहां पर भी देख रहे हैं। भारत के अंदर ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हमारे जूतों के नीचे आएंगे ना, सारे मसल देंगे तुम्हें भाई। भारत के अंदर कह रहे खालिस्तान बनाएंगे, साले लंबी दाढ़ी वाले बोले हम गजवाए हिंद करेंगे। एक बार खुल करके आ जाओ, तैयार हैं अगर तुम तैयार हो तो। और तुम्हारे से डबल तैयारी हमने कर रखी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यूं बोला है कि भारत के अंदर जिहाद मुक्त इलाका होना चाहिए, जिहाद मुक्त कॉलोनी होनी चाहिए, जिहादी मुक्त मार्केट होनी चाहिए, जिहादी मुक्त किराएदार होना चाहिए। एक भी किराएदार आप जिहादी अगर अपने अगल बगल में बसा रहे हो तो तुम पड़ोसी हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हो। वो जिहादी तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जाट की लड़की कितने बजे जा रही है, गुजर की कितने बजे जा रही है, बावन की कितने बजे जा रही है, वाल्मीकि कितने बजे जा रही है, बनिया की कितने बजे जा रही है, दलित की कितने बजे जा रही है, पंजाबी की कितने बजे जा रही है, जैन की कितने बजे जा रही है, बौद्ध की कितने बजे जा रही है, यादव की कितने बजे जा रही है, तेली की कितने बजे जा रही है, ठाकुर की कितने बजे जा रही है। वो सारे के सारे दुकानदार, नाई, बिरिया, अवाड़ी कवाड़ी जितने भी तुम्हारी कॉलोनी में फेरी करने आते हैं, सबके सब नेरेटिव सेट करके मदरसे से आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन तुम जागोगे कब भाई साहब? जब तुम्हारे घर की बच्ची भाग जाएगी, शायद तुम्हारी बच्ची के संग गलत हो जाएगा, तब तुम जागोगे। हम चिल्ला चिल्ला के अभी तक थके नहीं है। हम जब तक नहीं थकेंगे और जब तक हम चुप नहीं होंगे, जब तक हमारे शरीर के अंदर एक एक बूंद रक्त है। सनातन के लिए जी रहे, मातृभूमि के लिए जी रहे, भारत माता को एक गाली दे रहे। इन सूबरों ने जो अभी उत्तराखंड के अंदर एक बस गिर गई है, कितने लोग मर गए हैं, तो एक सूबर का पिल्ला इस बात को कह रहा है कि ये तो दिवाली का गिफ्ट था। तो सूबर के पिल्लो, हमास के अंदर तुम्हारे कुत्तों को मारा था हमास में, वो भी भाई साहब हमारे लिए दिवाली का बहुत बड़ा गिफ्ट था। और अगर तुम जैसे खान गैंग के पिछवाड़े से धुआं निकाल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, तो इससे ही बढ़िया हमारे लिए भाई, इससे बढ़िया भी हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। हम तो कह रहे भारत के अंदर हर माँ का बच्चा लॉरेंस बिश्नोई जैसा बने, भगत सिंह जैसा बने, राजगुरु जैसा बने, सुखदेव जैसा बने, महाराणा प्रताप जैसा बने, छत्रपति शिवाजी जैसा बने, एक एक बच्चा ऐसा बने। और इन जिहादियों का समय, अभी जवाब देने का समय आ गया है। आपको नहीं लग रहा, आप अपने ऑफिसों में बैठे हो, अपनी दुकानों में बैठे हो, अपनी बिल्डिंगों में बैठे हो, सोच रहे हो भाई मेरे पास तो भाई 500 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है। आपको नहीं पता भाई साहब अंदर खाते में युद्ध चालू हो चुका है, युद्ध चालू हो चुका है भाई साहब। कोई आप अगर समझो, अगर इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदुओं पे बांग्लादेश में हमला करा है और अगर भारत में कर दिया, तो आपकी चौकी की पुलिस आपके पास आ जाएगी, आपके थाने की पुलिस आ जाएगी, आपकी बटालियन, आर्मी, मिलिट्री आपके पास पहुंच जाएगी 2-3-4 घंटे के अंदर। बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, इतनी देर में तो आप सिमटा दे जाओगे। तैयारी करो। धनतेरस पे हमने बोली थी ये बात, धनतेरस से 2-4 दिन पहले, कि आपने दिवाली वाले दिन जो आपने धनतेरस आता है, तो हमने ये बात बोली थी चम्मच प्लेट मत खरीदो, अपने नारियल काटने वाला खरीदो। गर्मियों में बच्चों के लिए भी काम आएगा। फिर जब ये हमलावर होंगे ना बांग्लादेश के तरह,
तो उसमें जिहादियों के लिए भी काम आएगा। आप कोई मोर्चा संभालना है, आप ही मिलिट्री हो, आप ही आर्मी हो, आप ही पुलिस हो, आप ही इस देश के रक्षक हो भाई। कब जागोगे, कब जागोगे भाई? भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जब बात अच्छी लगी तो शेयर कर देना, बाकी अभी से भाई जय सभी भाइयों को जय श्री राम। जय अच्छा तो यही तो कह रहे हैं आप बटने काटने की बात क्यों कर रहे हैं? आप जीतेंगे, जुड़ेंगे तभी तो जीतेंगे आप। भाई कौन अखिलेश यादव? मुल्ला मुलायम की औलाद बोलेगा मैं? है मुल्ला मुलायम की औलाद, जो उसका बाप बोलता था कि मेरे को मौलाना ही बोलो, मुल्ला मुलायम ही बोलो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो मुल्ला मुलायम की औलाद हमारे को आकर के बताएगा क्यों बटने काटने की? सरयू मैया के तट पे जाना, और कभी माँ सरयू मैया के तट पे खड़े हो ना, कभी अयोध्या जाओगे ना, तट पे खड़े होकर के आवाज सुनना। उन कार सेवकों की आवाज मिलेगी जिन कार सेवकों को इन मुल्ले मुलायम ने गोलियों से भुनवा करके और रेत बांध करके फेंकवा दिया था। उन बच्चों के, उन माँ के लालों की, उन कार सेवकों की आवाज तुम्हें चीख चीख करके सुनाई देगी अगर तुम्हारा हृदय राम और कृष्ण जैसा है। अगर तुम्हें सुनाई देगी इन मुल्ले मुलायम ने क्या बोला, वो हमें सिखाएंगे इनकी ऐसी की तैसी। अगर यादव समाज भाई पूजनीय, माननीय, सम्मानीय समाज के अंदर कोई कलंकित है तो वो अखिलेश यादव है, इसका बाप है भाई साहब। बिल्कुल चोट पर सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। भाई देखो अब मुझे पता है अभी ये वीडियो देखेगा वो सुअर असुद्दीन ओवैसी और शोएब जमाई फिर किसी थाने की तरफ भागेगा, FIR कराएगा, पर मुझे भी आदत हो चुकी है। वकील साहब और 4 जमानती मैं भी अब साथ में रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप किसी भी थाने में कितनी भी FIR कराओ, अब मुझे फर्क पड़ता नहीं है भाई साहब। ये डेली नई नई FIR कराते हो हमारे खिलाफ, हमें बहुत मजा आता है। आप ऐसी मेरे खिलाफ और हमारे खिलाफ ऐसे आप FIR कराते रहो। और ये सुअर असुद भाई जिहादी मतलब गोल टोपी, ऊंचा पजामा, लंबी दाढ़ी, मुसलमान। साफ साफ बोल दिया तो सबसे पहले मैदान छोड़ के तुम ही भाग जाओगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। भाइयों सीधा आपसे बात करेंगे, मेरे देश के जितने भी सनातनी हैं। ईरान के अंदर एक बेटी के साथ जो बर्बरता होती है, और बर्बरता इस प्रकार कर दी जाती है कि आप लोग ये सोचिए कि वहां पर एक महिला को काला तंबू जबरदस्ती पहनाने के नाम पर जब रोका गया, उसके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, उसने गुस्से में, क्रोध में सारे वस्त्र उतार दिए, बिकनी में आ गई। उस महिला को सजा देने वाले ईरान के जो कहेंगे ना मुगल तुगलिया फरमान, उन्होंने उस बहन और बेटी के साथ में जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण फांसी से पहले जो बलात्कार किया, और बलात्कार की घटना देखिए देश के अंदर समझना होगा। अगर हम भारत के अंदर हैं, हमारे यहाँ बलात्कार की सजा की मांग हम फांसी की कर रहे हैं, लेकिन बलात्कार नहीं बंद हो रहे हैं। एक तरफ ईरान के अंदर एक बेटी के साथ बर्बरता इसलिए की जाती है कि वो बुर्का नहीं पहनती है, और मरने से पहले उसके साथ भी वही बर्बरता की जाती है, और ये कह के की जाती है कि ये जन्नत ना चली जाए, इसे जन्नत जाने से पहले नापाक कर दिया जाए। नापाक सोच और नापाक विचार रखने वाली कौम पूरे दुनिया के अंदर जो बर्बादी का तांडव कर रही है, और देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हमारी आस्था का अपमान, हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात और सरकार का मौन रहना, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं तुम्हारा है। उन सांसदों को जिनको तुम चुन चुनकर संसद भवन के अंदर भेजने का काम कर रहे हो, एक सांसद नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? आज की मीडिया, आप सब मीडिया क्या कह रही है कि फलाना यात्रा में हमला हो गया, इस यात्रा में हमला हो गया। अरे देश की जनता से वोट लिया था ये हमला बताने के लिए, कानून बनाए थे तुमने संसद में बैठकर, ये हमले मीडिया के माध्यम से बताने के लिए। हम देखना चाहते हैं ये जितने अपराध हो रहे हैं कानून कितनी सख्ती से लागू होंगे। इस देश के अंदर कानून सलमान खान पे लागू नहीं होता, इस देश के अंदर कानून पैसे वाले पे लागू नहीं होता, इस देश के अंदर कानून बड़े बड़े नेताओं पे लागू नहीं होता, लेकिन कानून किस पे लागू होता है? हम जैसों पर। क्यों? हम सच की आवाज उठा रहे हैं। हम कौन सी आवाज उठा रहे हैं? वो आवाज उठा रहे हैं जिस सरकार को बनाने का हमने निर्णय लिया, जिसका आश्वासन उन्होंने हमको दिया। क्या कहा कि अन्याय होगा तो न्याय देंगे, भारत का कानून सख्त बनाएंगे। कहां है वो सख्त कानून वाले? अगर देश के अंदर कानून संसद भवन में बनाए जा रहे हैं तो चीफ जस्टिस की बात को क्यों ठुकराया जा रहा है? जब चीफ जस्टिस की बात को ठुकरा दिया जा रहा है तो संसद के अंदर बनाए तुम्हारे कानूनों को क्यों पलटा जा रहा है? या तो तुम देश की जनता को छल कपटी विचारधारा कानूनों से बांधकर मृत्यु की ओर
भेजने का कार्य कर रहे हो और साफ स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो कि देश की हिंदू आबादी को नष्ट करने का और विलुप्त करने का कार्य कर रहे हो? इस देश के वो नेता, वो कहां है नेता जब बांग्लादेश पर हमला होता है, हिंदुओं के साथ बर्बरता होती है? इस देश का एक भी नेता संसद में नहीं बोलता है। कहां जाते हैं जब कश्मीर के अंदर बर्बरता होती है, कश्मीर के अंदर भाजपा हार जाती है? मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन भाजपा हार जाती है। वो भाजपा जो पूरे देश के अंदर 15 वर्ष पूरे अपने सरकार के कार्यकाल को करने वाली सरकार, जो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर 15 साल हिंदुओं को गुमराह करती रही, वो क्यों नहीं जवाब दे रही है कि 10 साल से तुम्हारा सबका साथ सबका विकास के नाम पर केवल हिंदुओं का सर्वनाश तुम लोगों की वजह से हो रहा है? अगर तुम लोगों के बस की नहीं है कानून को इम्प्लीफाई कराना, कानून को सख्ती से लागू कराना, तो फिर पीछे हट जाओ। देश की जनता पहले भी 1850 में जवाब दे चुकी है अंग्रेजों को, पहले भी आक्रांताओं को जवाब दे चुकी है, तो आप भी जवाब देंगे। पहले हम गोरों से लड़े, कालों से लड़े, अब समय आ गया दोगलों से लड़ने का। ये दोगलों जितने भी नेता हो, सुधर जाओ। देश की जनता का उबाल बढ़ रहा है, तुम्हारी ये मूर्खताओं की छल कपटी राजनीति से ना कम नहीं हो रहा है। समय आने पर अगर हमारी बहन बेटियों को न्याय वाले कानून आप नई शक्ति से लागू करा पा रहे हैं, तो आने वाला समय याद रखना, इस देश में फिर राजनीति नहीं होगी, इस देश के अंदर केवल राष्ट्रनीति होगी, और राष्ट्रनीति ही सर्वप्रथम होगी। फिर हम सब भूल जाएंगे किसने पाकिस्तान बांटा, किसने अफगानिस्तान बांटा, किसने बांग्लादेश बांटा, सारा एक साथ एक हाथ से लेके आएंगे। फिर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सरकार भी बदल देंगे, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। और यह बात मेरी कोई नई नहीं है, इस देश के वो गद्दार कहते रहे कि गजवा हिंद ला देंगे। गजवा हिंद लाने वाले भड़वो, इस देश के अंदर जब तक भगवा शेर खड़े हैं ना, एक भी गजवा हिंद का हिजड़ा भागने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, और ना ही मौका देंगे। याद रखना, गजवाए हिंद तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। देखिए, मैं योगी जी का भाई साहब बहुत बड़ा फैन हूँ, और योगी जी की बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि योगी जी कहते हैं बटोगे तो भाई कटोगे। आप भी जानते होंगे भाई साहब, सारा हिंदुस्तान और सारे हिंदू समाज जानते हैं, अगर आपका बैंक में ना पैसे नहीं होंगे ना, तो बैंक वाला भी पैसे काट लेता। अगर हम घटेंगे ना, तो हम भाई कटेंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए समझाऊंगा। देखो, अभी मैंने सुना इंदौर में एक मस्जिद पे ना किसी ने पोस्टर आके लगा दिया, पोस्टर में लिखा था गजवाए हिंद। तो भाई ऐसा बने, छत्रपति शिवाजी जैसा बने, एक एक बच्चा ऐसा बने। और इन जिहादियों का समय, अभी जवाब देने का समय आ गया है। आपको नहीं लग रहा, आप अपने ऑफिसों में बैठे हो, अपनी दुकानों में बैठे हो, अपनी बिल्डिंगों में बैठे हो, सोच रहे हो भाई मेरे पास तो भाई 500 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है। आपको नहीं पता भाई साहब, अंदर खाते में युद्ध चालू हो चुका है, युद्ध चालू हो चुका है भाई साहब। कोई आप अगर समझो, अगर इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदुओं पे बांग्लादेश में हमला करा है, और अगर भारत में कर दिया, तो आपकी चौकी की पुलिस आपके पास आ जाएगी, आपके थाने की पुलिस आ जाएगी, आपकी बटालियन, आर्मी, मिलिट्री आपके पास पहुंच जाएगी 2-3-4 घंटे के अंदर। बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, इतनी देर में तो आप सिमटा दे जाओगे। तैयारी करो। धनतेरस पे हमने बोली थी ये बात, धनतेरस से 2-4 दिन पहले, कि आपने दिवाली वाले दिन जो आपने धनतेरस आता है, तो हमने ये बात बोली थी, चम्मच प्लेटें मत खरीदो, अपने नारियल काटने वाला खरीदो। गर्मियों में बच्चों के लिए भी काम आएगा। फिर जब ये हमलावर होंगे ना बांग्लादेश के तरह, तो उसमें जिहादियों के लिए भी काम आएगा। आपको ही मोर्चा संभालना है, आप ही मिलिट्री हो, आप ही आर्मी हो, आप ही पुलिस हो, आप ही इस देश के रक्षक हो। भाई कब जागोगे, कब जागोगे भाई? भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, बाकी अभी से जय सभी भाइयों को जय श्री राम। जय तो यही तो कह रहे हैं, बटने काटने की बात क्यों कर रहे हैं आप? जीतेंगे, जुड़ेंगे तभी तो जीतेंगे आप। भाई कौन अखिलेश यादव? मुल्ला मुलायम की औलाद बोलेगा मैं? है मुल्ला मुलायम की औलाद, जो उसका बाप बोलता रहा कि मेरे को मौलाना ही बोलो, मुल्ला मुलायम ही बोलो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो मुल्ला मुलायम की औलाद हमारे को आकर के बताएगा तू बटने काटने की। सरयू मैया के तट पे जाना, और कभी माँ सरयू मैया के तट पे खड़े हो ना, कभी अयोध्या जाओगे ना, तट पे खड़े होकर के आवाज सुनना, उन कार सेवकों की आवाज मिलेगी जिन कार सेवकों को इन मुल्ले मुलायम ने गोलियों से भुनवा करके और रेत बांध करके फेंकवा दिया था। उन बच्चों के, उन माँ के लालों की, उन कार सेवकों की आवाज तुम्हें चीख चीख करके सुनाई देगी। अगर तुम्हारा हृदय राम और कृष्ण जैसा है, अगर तुम्हें सुनाई देगी इन मुल्ले मुलायम ने क्या बोला, वो हमें सिखाएंगे इनकी ऐसी की तैसी। अगर यादव समाज भाई पूजनीय, माननीय, सम्मानीय समाज के अंदर कोई कलंकित है, तो वो अखिलेश यादव है।
इसका बाप है भाई साहब। जय बिल्कुल श्री राम भाई, डंके जय की बाबा चोट पर सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गो माता की, हर हर महादेव। भाई देखो, अब मुझे पता है अभी ये वीडियो देखेगा वो सुअर असुद्दीन ओवैसी और शोएब जमाई फिर किसी थाने की तरफ भागेगा, FIR कराएगा, पर मुझे भी आदत हो चुकी है। वकील साहब और 4 जमानती मैं भी अब साथ में रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप किसी भी थाने में कितनी भी FIR कराओ, अब मुझे फर्क पड़ता नहीं है भाई साहब। ये डेली नई नई FIR कराते हो हमारे खिलाफ, हमें बहुत मजा आता है। आप ऐसी मेरे खिलाफ और हमारे खिलाफ ऐसे आप FIR कराते रहो। और ये सुअर असुद्दीन ओवैसी जितनी FIR मेरे और भाइयों के खिलाफ करा रहा है, हमारे लिए मेडल है और ये मेडल हम लेते रहेंगे। अब खुली खुली, हाँ बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, 2 कौड़ी का सुअर स्लीपर से असुद्दीन ओवैसी, इसके ऊपर भी एक FIR कराएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 8-10 और चल रहे, एक आधी और सही। मेरी बात सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस देश के अंदर कुछ लोग हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, उनको खुला चैलेंज कर रहा हूँ आप सभी के चैनल के माध्यम से, चाहे वो 2 कौड़ी का सुअर मौलाना साजिद रशीदी हो, चाहे वो 2 कौड़ी का सुअर मुनव्वर फारूकी हो, वो डायलॉग बनाता है, जोक बनाता है सीता माता और राम जी पर पे कि मेरा पिया घर आया। बेटे तू वहां पर दुबई में बैठा है ना, जिस दिन तू भारत आया तो दोबारा तू घर नहीं जाएगा, ये मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूँ। और मेरे को ये 110 करोड़ हिंदुओं को ये सुअर मुनव्वर फारूकी जहाँ भी दिख जाएगा, इसको उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा का ये समझता है, क्योंकि ये लातों का भूत है, ये बातों से समझने वाले नहीं है। और ये 2 कौड़ी का सुअर साजिद रशीदी, ये दुर्गा माता को और हमारे भगवानों को बलात्कारी बताता है। तो साजिद रशीदी, मुंह में दांतनी पेट में हाथनी, जन्नत कब चले जाओगे तुम्हें कुछ पता नहीं। 70 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, पर मेरी बात सुनो, हमसे मत टकराओगे, क्योंकि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। और हमारी दिवाली पर जामिया इस्लामिया में ज्योति नहीं जलाने दी गई, बत्तियां नहीं जलाने दी गई। हमारी दिवाली पर फरीदाबाद के अंदर इन्होंने तांडव काटा, हमारी दिवाली पर पश्चिम बंगाल में इन्होंने तांडव काटा। हमारी दुर्गा माता की यात्रा नहीं निकलने दी जा रही पश्चिम बंगाल के अंदर, माँ चामुंडा की पूजा नहीं हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो मैं साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ, अब ये हिंदू ना आवेदन करेगा ना निवेदन करेगा, हमें भी जिस भाषा में ये समझते हैं उसी भाषा में जवाब देंगे, हम भी दे दनादन करेंगे, क्योंकि हम बहुत राम जी के रास्ते पर चल रहे थे, हम भैया परशुराम जी के रास्ते पर है। और हमें भी, मैं डंके की चोट पर पूरे प्रशासन से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी की गवर्नमेंट से, अगर ये हमारी यात्राओं पर पत्थर चलाएंगे, हमारे गोपाल मिश्रा में सिर्फ और सिर्फ झंडा उतारने की वजह से अगर 34 गोली मारेंगे तो हमारे 60,000 मंदिर टूटे, हम भी इनको मट्टी में मिला देंगे जहां मिलेंगे। क्लियर कट बात है। और दूसरी चीज कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी शोभा यात्राओं पर, हमारे देवी देवताओं पर जो भी मदनी, जो भी मौलाना, जो भी मौलवी टिप्पणी करेगा, हम उसकी खाल उतारने का काम करेंगे। इसके ऊपर चाहे कितने में मुकदमे लग जाए, कितने भी धारा लग जाए, हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहता हूँ, इस देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आप देखो भागने में एक्सपर्ट हो, आपने भागने का ऐसा कोर्स कर रखा है, आप कश्मीर से भागे, आप बांग्लादेश से भाग रहे हो, अब आप कनाडा से भाग रहे हो, फिर आप कभी केरल से भागते हो, कभी पश्चिम बंगाल से भागते हो। तो ये भागना छोड़ो, अपने घर में एक नारियल काटने वाला रखो। और मैं फिर सभी इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जयकारा पीर बजरंगी। देखो, हम कहते हैं हम बजरंग बली को मानते हैं, पर हमारा दिमाग खराब हो जाएगा ना तो फिर हम बहुत कुछ कर देंगे। इसीलिए हम कहते हैं सावधान रहो, सतर्क रहो, और अपने पास जितने भी आसपास जिहादी हैं उन पर ध्यान रखो। और योगी आदित्यनाथ जी के कंधे से कंधा मिला करके हम चलने के लिए तैयार हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, चाहे वो मौलाना अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो राहुल खान हो। जिहादी मतलब गोल टोपी, ऊंचा पजामा, लंबी दाढ़ी, मुसलमान।